तो भारतीय बाज़ारों के हालात अभी इतने ज़्यादा सुधरते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे हैं कि एकदम से रिकवरी देखने को मिले। भारतीय बाज़ारों को अब थोड़ा टाइम लगेगा रिकवरी लेने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के हालात फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों में बन रहे हैं, कोई भी संकेत नहीं है रिकवरी के। जो खबरें भी निकल कर आ रही है, ऐसी खबरें नहीं हैं कि जिनकी वजह से भारतीय बाज़ारों पर ऐसा इम्पैक्ट पड़े कि बाज़ार गैप अप हो जाए। लेकिन कल जिस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए थे, थोड़ी बहुत तसल्ली उनको देख के हुई थी, क्योंकि यदि रिकवरी आएगी तो आईसीआईसीआई बैंक की वजह से कल बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। और यदि एचडीएफसी बैंक भी साथ देता है तो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त तरीके से रिकवरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेशन था उसको बीट करते हुए रिजल्ट आए हैं। कुल मिला के देखें तो यदि कल आईसीआईसीआई बैंक गैप अप होता है और साथ में एचडीएफसी एक्सिस का भी साथ मिलता है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी वो दोनों को ही घुमाने की ताकत रखते हैं। और हो सकता है कि बाज़ारों में कल के दिन यानी कि सोमवार को गैप अप देख के रिवर्सल भी मिलता हुआ दिखाई दे, तो इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। फिलहाल यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट क्लोजिंग में डाउ जोन्स में करीब आधे % से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं नेस्डेक इसके उलट आधे % से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी और S&P 500 फ्लैट ही क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया था। तो वहाँ से कोई ऐसे संकेत नहीं थे जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई बड़ी रैली या कुछ ऐसे संकेत आते हुए दिखाई दे। वैसे फ़िलहाल अमेरिकी बाज़ारों का इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पिछले 1 महीने से पड़ भी नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिकी बाज़ार लगातार ऑल टाइम हाई लगाते हुए नज़र आ रहे थे। वहीं भारतीय बाज़ारों में गिरावट ही देखने को मिल रही थी। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे देखोगे तो किस प्रकार की चीज़ें अब आती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी 50 जो कि रिकॉर्ड हाई था, वहाँ से 8% तक की गिरावट हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंडेक्स में तो 8% की गिरावट हुई है, लेकिन कई शेयर जो करीब 40 से 43%, 50% तक की गिरावट दिखा चुके हैं। तो आप यहाँ पे स्टॉक्स को देखोगे तो काफ़ी हालत ख़राब हुई है। यहाँ पे आप देखोगे तो पहली बार एफआईआई ने किसी महीने में 1 लाख करोड़ से अधिक की बिकवाली की है। हालांकि इस गिरावट का फ़ायदा डीआईएस ने काफ़ी उठाया है और निचले स्तरों से ख़रीदारी भी की है। इसके चलते मार्केट भी अधिक टूटने से बचा है। हालांकि फिर भी निफ्टी रिकॉर्ड हाई से एक ही महीने में करीब 8% टूटा है, लेकिन निफ्टी 100 के जो 19 स्टॉक्स है वो करीब 25 से 43% टूट चुके हैं। आप देखोगे तो जो अडानी एंटरप्राइजेज़ है उसमें करीब 25% तक की गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा भी जो कई शेयर्स है जिनके हाल ख़राब हुए हैं, इंडसइंड 38% गिरा है, तो हालत कई शेयरों की ख़राब हुई है। और रिटेलर्स जो हैं जिन्होंने ऐसी गिरावट कभी देखी ही नहीं थी, उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। एक चीज़ तो साफ़ है कि अक्टूबर 2020 के बाद से ऐसी गिरावट भारतीय बाज़ारों में आती हुई दिखाई नहीं दी थी। लेकिन यहाँ पे अक्टूबर 2024 का ये महीना आप देखोगे तो 8% एक ही महीने में गिरावट देखने को मिली है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 2 से 3 साल में जो लोगों ने कमाया है वो केवल 1 महीने में ही यदि किसी का चला जाए तो उसको दुख तो होगा। कई लोग बाग अपने पोर्टफोलियो को भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त तरीके से जो पॉजिटिव था वो ज़बरदस्त तरीके से अब नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया है। साथ ही आप यहाँ पे देखोगे तो जो आरबीआई गवर्नर हैं उनकी तरफ से भी बड़ा बयान आता हुआ दिखाई दिया है। उनका मानना है कि आने वाले दिनों में यानी कि अक्टूबर तक तो बाज़ार में इन्फ्लेशन बनी रह सकती है, लेकिन अक्टूबर के बाद जैसे ही बाज़ार जो है नए आंकड़े आएंगे वहाँ पे इन्फ्लेशन के दर जो है घटती हुई दिखाई देने वाली है। ऐसा आरबीआई ने कहा है कि अक्टूबर के बाद बाज़ार में जो इन्फ्लेशन है वो कूल ऑफ हो सकती है, तो ये थोड़ी बहुत राहत की सांस फिर वहाँ से मिलती हुई दिखाई देगी। उसके अलावा आप देखोगे तो जो मार्केट के ट्रिगर्स है, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रिगर्स अब सोमवार के लिए इम्पेक्ट करेंगे, क्योंकि एफआईआई का जो आउटफ्लो हो रहा है, शुक्रवार के दिन भी गिरावट ही उनकी तरफ से, मतलब सेलिंग ही उनकी तरफ से देखने को मिली थी। और उसके बाद आप देखोगे तो F&O की एक्सपायरी जो कि 31 अक्टूबर को है, उस पर भी नज़रें रहने वाली हैं। वहीं ग्लोबली क्यूज़ जो है उस पर भी नज़रें रहेगी। वैसे अमेरिकी बाज़ारों की बात करें तो अमेरिकी बाज़ारों से ऐसे कोई संकेत नहीं हैं जिसकी वजह से कोई भारतीय बाज़ारों पर ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिले। वहाँ पर जिस प्रकार से फेड है, उन्होंने 50 बीपीएस की दर से ब्याज दरों में कमी की थी पिछली वाली फेड मीटिंग में, लेकिन जो नवंबर में अब जो फेड मीटिंग होने वाली है वहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट की दर से और बातें निकल कर सामने आ रही थी। लेकिन कई विशेषज्ञ हैं जो कि 95% उनका अनुमान था कि ऐसा होगा, अब वो जो परसेंटेज का अनुमान है वो केवल 80% रह गया है। तो इसका भी डर है बाज़ार को कि कहीं अगर ब्याज दर कम न हुई
तो फिर बाज़ार के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने वाली चीज़ें वहाँ पे होगी। उसके अलावा आगे अमेरिकी बाज़ारों में जो नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं, उस पर बड़ा दारोमदार रहने वाला है, क्योंकि बाज़ार इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके से लेकर चलेगा। और यदि जो बाज़ार में जो प्रतिद्वंदी आना चाह रहा है, यदि वो नहीं आया तो बाज़ार के लिए काफ़ी नेगेटिव अनुमान यहाँ से साबित होता हुआ दिखाई देगा। तो इन सभी खबरों पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। उसके अलावा बड़ी खबर नवंबर में, जो कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। इन दोनों ही खबरों का इम्पैक्ट भारतीय बाज़ारों पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो पार्टी विजेता होगी उस पर नज़रें रहेगी कि यदि भारतीय जनता पार्टी फिर से गवर्नमेंट में आती है तो वो एक पॉजिटिव खबर भारतीय बाज़ारों के लिए साबित होगी, वरना बाज़ारों के लिए नेगेटिव खबरें भी आना चालू हो जाएगी। तो इस खबर पर भी हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा कोई ऐसी खबर नहीं है। कुल मिला के देखें तो 31 अक्टूबर को ही जो है अमेरिकी बाज़ारों में जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, तो वहाँ पर नज़रें रहेगी। उसके अलावा देखोगे तो ईसीबी की ब्याज दरों पर भी फैसला 31 अक्टूबर को ही आने वाला है। तो वो दो और इंडिकेशन हैं जो ग्लोबली मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है इम्पैक्ट डालती हुई नज़र आएगी। क्रूड ऑयल की बात करें तो जिस प्रकार से इजराइल और हमास में, मतलब इजराइल और ईरान में हमले तेज़ हो गए हैं, उन्होंने इजराइल की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त तरीक़ों से रॉकेटें हमले किए जा रहे हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार से ईरान ने हमले किए थे उसका बदला अब जो है इजराइल लेने जा रहा है, और इसकी वजह से कल क्रूड ऑयल पर भी इम्पेक्ट आएगा। और यदि क्रूड ऑयल में तेज़ी होगी, जो कि लगभग 75-76 चल रहा है, यदि वो 80 से ऊपर जाता है क्रूड ऑयल का भाव, तो फिर भारतीय बाज़ारों के लिए उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ही आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि कई कंपनियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कॉस्ट में जो है बढ़ोतरी होती हुई वहाँ पे दिखाई देगी। तो इसकी वजह से इस खबर का इंतज़ार भी जो है कल भारतीय बाज़ार करेगा। वैसे एक तरह से देखें तो गोल्ड में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी का मूड माहौल है, तो उस पर भी नज़रें रहेगी। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के हालात अभी फ़िलहाल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आने वाले दिनों में किस प्रकार की खबरें रहती है वो सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।